जदयू की इन 6 सीटों पर कांग्रेस की नजर। सीट शेयरिंग को लेकर होगी महागठबंधन में माथापच्ची। जदयू और कांग्रेस बिहार में हो रही आमने सामने। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पूरी तैयारी में लगा है। वहीं एनडीए भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर हाल में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। इसको लेकर 31 अगस्त को मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक भी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले मामला बिहार में ही फंसता नजर आ रहा है। बिहार की 6 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस और जदयू आमने सामने हैं। सवाल है कि महागठबंधन का ये महाउलझन कैसे सुलझेगा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं आखिर वो 6 सीटें कौन सी हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार और कांग्रेस परेशान है। दरअसल इसका कारण पिछला लोकसभा चुनाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस तो एक साथ थे, लेकिन जदयू इनके खिलाफ थी। इस बार तीनों साथ हो गए हैं। ऐसे में कौन कितनी सीटें और कौन सी सीट लेगा, इसी पर असली बवाल है। अभी बिहार में जदयू के 16 सांसद हैं। कांग्रेस के पास 1 सीट है, बाकी पर एनडीए का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर जदयू बनाम कांग्रेस की लड़ाई हुई थी। इन्हीं सीटों पर कांग्रेस की नजर है। अब सवाल है क्या कांग्रेस के लिए जदयू अपनी सीटें कुर्बान करेगी, इसी पर मंथन जारी है। चलिए उन सीटों के बारे में जानते हैं। वो सीटें हैं वाल्मीकि नगर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और मुंगेर। किशनगंज सीट पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। बाकी के क्षेत्रों पर जदयू ने कब्जा किया। अब सवाल है कि आखिर इन सीटों का बंटवारा कैसे होगा। कुछ ऐसी सीटें हैं जिसे कांग्रेस हर हाल में नहीं छोड़ना चाहती है। सबसे पहले किशनगंज की बात करते हैं। यह मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ मुसलमान ही जीत और हार तय करते हैं। अभी किशनगंज सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने जदयू के सैयद मोहम्मद अशरफ को हराया था। किशनगंज के इतिहास को देखिएगा तो यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। जदयू तो चुनाव लड़ी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। खैर, देखना होगा कि यह सीट किसके खाते में जाती है। दूसरे सीट का नाम वाल्मीकि नगर है। यहाँ से अभी जदयू के सुनील कुमार सांसद हैं। दरअसल 2019 के चुनाव में जदयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो जीते थे। तब उन्होंने कांग्रेस के शाश्वत केदार को हराया था। हालांकि उनका निधन हो गया, जिसके कारण 2020 में यहाँ उपचुनाव हुआ। जदयू ने वैद्यनाथ प्रसाद महतो के बेटे सुनील कुमार को टिकट दिया। सुनील कुमार यहाँ से जीतने में कामयाब रहे। जदयू ने फिर कांग्रेस के प्रवेश कुमार मिश्रा को हराया। यह सीट 2009 के परिसीमन में बना था। तब से यहाँ कांग्रेस लगातार चुनाव लड़ रही है। हालांकि उसे सफलता नहीं मिली है, लेकिन कांग्रेस के पास एक खास वोट बैंक यहाँ है, जिसके कारण कांग्रेस की नज़र इस सीट पर है। देखना होगा नीतीश कुमार और कांग्रेस इस सीट पर क्या फैसला लेते हैं। अब बात सुपौल सीट की करते हैं। सुपौल सीट भी 2009 की परिसीमन में बना था। यहाँ से अभी जदयू के सांसद दिलेश्वर कामत हैं। दिलेश्वर कामत ने 2019 में कांग्रेस की रंजीत रंजन को हराया था। हालांकि 2014 के चुनाव, जिसे मोदी लहर कहते हैं, उस वक्त इस सीट को कांग्रेस की रंजीत रंजन जीतने में कामयाब रही थी। इस सीट पर कांग्रेस की नज़र है। कांग्रेस के कई नेता यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जदयू की दावेदारी पहले से तो है ही। वहीं कटिहार लोकसभा को लेकर भी जदयू और कांग्रेस आमने सामने है। कटिहार लोकसभा को कांग्रेस हर हाल में लेना चाहती है। वहीं जदयू त्याग के मूड में नजर नहीं आ रही। 2019 के चुनाव में यहां से जदयू की दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कांग्रेस के तारिक अनवर को हराया था, लेकिन मुकाबला टक्कर की हुई थी। कांग्रेस 5 लाख से अधिक वोट लाने में कामयाब रही थी। तारिक अनवर का कांग्रेस में कद बड़ा है। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में तारिक अनवर के लिए कांग्रेस इस सीट की मांग करेगी। फैसला नीतीश कुमार को लेना है। क्या वो कुर्बानी देंगे?
इस लिस्ट में अगला नाम पूर्णिया सीट का है। पूर्णिया सीट पर भी 2019 के चुनाव में कांग्रेस और जदयू आमने सामने लड़ रही थी, लेकिन जदयू के संतोष कुशवाहा भारी मतों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। संतोष कुशवाहा ने कांग्रेस के उदय सिंह को हराया था, लेकिन यह सीट जदयू के लिए बहुत खास है, क्योंकि 2014 के चुनाव में जब जदयू अकेले लड़ रही थी तो मात्र 2 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें से एक सीट पूर्णिया थी। भले ही इस सीट से कांग्रेस के कई नेता चुनाव लड़ना चाहते हो, लेकिन जदयू इसे नहीं छोड़ना चाहेगी। अब बात मुंगेर की। मुंगेर सीट पर भी 2019 में जदयू और कांग्रेस की भिड़ंत हुई थी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के सामने कांग्रेस ने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया था, लेकिन कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। यहां से ललन सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब मुंगेर का समीकरण बदल गया है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अब राजद की विधायक है। कांग्रेस की इस सीट पर दावेदारी मजबूत नहीं है, तो इन 6 सीटों को लेकर जदयू और कांग्रेस में मामला फंसता नजर आ रहा है। इन सीटों को लेकर महागठबंधन में लगातार मंथन जारी है। देखना होगा कि जब सीट बंटवारा होता है तो कौन सी सीट किसके खाते में जाती है। कांग्रेस और जदयू कहां कुर्बानी देते हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें।